गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलिए। सो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे रिलेटेड टू डुलोंग्स पेटिट लॉ। डुलोंग्स पेटिट लॉ ही पढ़ा था ना कल। यस। चलिए, सो आगे उसी में क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, तो उसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, ऑन डिसॉल्विंग 2 ग्राम on dissolving 2 gram of a metal on dissolving 2 gram of a metal in सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होगा सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4 on dissolving 2 gram of metal in sulfuric acid 4.51 gram 4.51 gram of metal sulfate 4.51 gram of metal sulfate was formed. Metal sulfate was formed. The specific heat the specific heat the specific heat of the metal is 0.057 calorie per gram. Calorie per gram. Calculate the valency of the metal. Calculate the valency of the metal and its atomic weight. Calculate the valency of the metal and its atomic weight. चलिए ट्राई करिए सब लोग। 2 मिनट का टाइम है। सेम वैसे ही करना है जैसे कल क्वेश्चन कराया था। वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। बट कल मेटल ऑक्साइड था, आज क्या है? मेटल सल्फेट। तो 2.2 ग्राम ऑफ मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके मेटल सल्फेट बनाया। मेटल सल्फेट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए वो लिखिए, और उससे वहां पे आप पहले तो आप एटॉमिक वेट निकालेंगे और फिर वैलेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कल क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। ट्राई करो सब लोग।
आया किसी का आंसर? एटॉमिक वेट तो आ गया होगा। एटॉमिक वेट आया या वो भी नहीं आया? कितना आया? 112 अप्रॉक्स 110। चलिए एटॉमिक वेट अगर आ गया 112 के अराउंड, 112.5 या 112, देन वैलेंसी चलिए अभी रहने दीजिए, आगे आंसर जिसका आना था अब मैं कर रहा हूँ। अभी सब लोग यहाँ देखो, टाइम दे दिया अभी करने का। एटॉमिक वेट आया, किसी का भी वैलेंसी नहीं आया? वैलेंसी कोई नहीं कैलकुलेट कर पाया। कितना आया? 3। और किसी का आंसर आया? एक तन्वी का ही आया है 3, बाकी किसी का आंसर? चलिए रहने दीजिए। अभी देखिए सबसे पहले, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सबने जो सॉल्व किया है उससे देखो क्या किया हमने। सबसे पहले हमें एटॉमिक वेट निकालना है। सो एटॉमिक वेट का रिलेशन, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक वेट में। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। वैल्यूज पट कर देंगे। एटॉमिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.057 कैलोरी में दे रखी है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। ये हो गया एटॉमिक वेट। तो यहां से एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? एटॉमिक वेट अराउंड आ जाएगा 112। डिवाइड कर लेंगे इसको। यहां से हमारे पास एटॉमिक वेट आ गया 112। एटॉमिक वेट आया 112, इसके अराउंड आ गया। अभी ये एटॉमिक वेट ऑफ मेटल है, ये एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, क्योंकि किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है? जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है उसी का ना आएगा एटॉमिक वेट। So specific heat capacity of the metal is this. So atomic weight of metal है ये मेटल का एटॉमिक वेट है 112, जो हमें कैलकुलेट करना था। अभी बचा क्या? वैलेंसी। तो कल क्या कराया था? मेटल सल्फेट बन रहा है। ठीक है, आंसर जिसका आ गया ठीक है। अभी सब लोग इधर देखिए। सो अभी वैलेंसी कैलकुलेट करना है। वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? मेटल सल्फेट बनाते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, अगर मेटल हमारे पास M है तो फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट क्या होगा?
फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट का फॉर्मूला, मेटल सल्फेट निकालेंगे, मेटल सल्फेट को रिप्रेजेंट कर देंगे एम की वैलेंसी, एक्स मेटल की, और सल्फेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं SO4 के साथ, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, MSO4 आएगा। गौरी कहां से निकाल दे रहे हो तुम लोग, कल ही पढ़ाया हुआ है, पहले का पढ़ाया हुआ है, बार बार वही गलत करोगे। M2SO4 x क्रॉस मल्टीप्लाई, M की वैलेंसी x है तो कैसे M की वैलेंसी कैसे रख दी तुमने 2, 2 कैसे रख दिया, वही तो निकालना है, पहले से कैसे 2 रख देंगे, वैलेंसी तो M की कैलकुलेट करनी है, तो M को 2 थोड़ी ना रखेंगे। तो M की x सल्फेट की 2, ये आ गया M2SO4x। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो मेटल सल्फेट है 2 ग्राम ऑफ मेटल, 2 ग्राम ऑफ मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो मेटल सल्फेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 ग्राम ऑफ मेटल से मेटल सल्फेट 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। तो अगर 2 ग्राम मेटल है और उसमें 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट बना रहे हैं, तो मेटल सल्फेट का फॉर्मूला, इसमें क्या चीजें हैं, 2 चीजें हैं, ध्यान से देखिए, मेटल सल्फेट में एक मेटल, दूसरा सल्फेट पूरा SO4 पूरा। तो अगर ये मेटल हो गया और ये पूरा मेटल सल्फेट है तो इसमें सल्फेट कितना होगा, अमाउंट ऑफ सल्फेट, जैसे कल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाला था कल के क्वेश्चन में, सेम वैसे अमाउंट ऑफ सल्फेट अगर पूछा जाए तो वो कितना आएगा, अमाउंट ऑफ सल्फेट विल बी 4.51 माइनस 2 ग्राम, एंड 4.51 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.51 ग्राम। दिस इज अमाउंट ऑफ सल्फेट, है ना, ये आ गया 2.51 ग्राम अमाउंट ऑफ सल्फेट, क्योंकि टोटल 4.51 में इतना तो मेटल ही है, 2 चीजें हैं मेटल और सल्फेट, उनसे मिलके बना है मेटल सल्फेट, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सल्फेट ये आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला है, कल मैंने आपको सिखाया था, कल क्वेश्चन भी इसी पे कराया कि अगर कोई फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड M2O4, फॉर ए कंपाउंड क्या दिया हुआ है M2SO4 के साथ X, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ SO4, यानी 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फेट विल बी इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ M। कल ये पढ़ाया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको इक्वल करके ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 इंटू मोल्स, मोल्स की जगह क्या बताया था, मास अपॉन सल्फेट है तो इसका GMM रख देंगे, मोल का फॉर्मूला, और यहाँ आ जाएगा X इंटू मास अपॉन GMM, मास ऑफ मेटल, क्योंकि M है, M के मोल्स तो मास ऑफ मेटल M अपॉन GMM, इसका ग्राम एटॉमिक मास जो भी रखना है। तो 2 इंटू मास, मास यहाँ पे कितना है सल्फेट का, अभी हमने निकाला 2.51 ग्राम, मास ऑफ सल्फेट 2.51 ग्राम, और GMM निकालेंगे कितना आ जाएगा, ऐड कर दो, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, और यहाँ निकालेंगे आ जाएगा X इंटू मास ऑफ मेटल M भी हमने निकाला है, मास कितना है 2 ग्राम मेटल था, मेटल कितना था टोटल 2 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास मेटल का हमने निकाला है 112, एटॉमिक वेट आया तो ग्राम एटॉमिक मास भी आ गया ना 112। अब क्या यहाँ से X निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही कल का क्वेश्चन कराया था सेम वे में। तो X अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो X कितना आ जाएगा, X विल बी इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट ही कर दो, तो 2.51 इंटू 112 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 64 प्लस 32 96, और यहाँ से X कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 आ जाएगा, 2.9 समथिंग जो भी आ रहा होगा। सो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी तो 3 दिखाएंगे, सो वैलेंसी ऑफ मेटल इज 3, तो वैलेंसी ऑफ मेटल इज 3। कल बोला था मैंने सबको कि पूरा चैप्टर रिवाइज करके आइएगा, तो क्वेश्चन भी रिवाइज करके नहीं आए, 2 लोगों का ही आंसर आया बस।
तन्वी का और नेहा का। आगे किसी का आंसर नहीं आया वैलेंसी का। कल जो क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां मेटल ऑक्साइड था, यहाँ मेटल सल्फेट है। प्रोसीजर तो पूरा सेम ही है इसका। नोटेड? नोट करिए पहले। प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, नोट करिए। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं लिखना आ रहा है तो फिर तो वैसे ही क्वेश्चन नहीं होगा। और एकदम स्टार्टिंग में बेसिक में 10 बार पढ़ाया है, तभी बोला था पूरी क्लास को आना चाहिए। नहीं आता तो फिर देखो तो। ये फॉर्मूला लिखना M2SO4X, वैलेंसीज के साथ सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। नोट्स भी शेयर किया करवाया था, सिया ने और बाकी लोगों ने शेयर किया है नोट्स, वहां से आप देख सकते थे ये पढ़ाया गया है। जो लोग बाद में आए उनकी बात कर रहा हूँ। ओके डन। तो नोट करो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा, दो मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था? डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ। सेकंड मेथड, व्हेन वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज गिवन। अभी बताओ मुझे, मेटल क्लोराइड कोई भी है, मेटल नहीं पता है क्या? मेटल क्लोराइड लिखा है, क्या फॉर्मूला होगा उसका? फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, बस ये बताइए। मेटल क्लोराइड, व्हेन वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज गिवन। अक्षता MCl। क्या आंसर कर रहे हो यार तुम लोग? मेटल पता ही नहीं है, मेटल कौन सा है, तो कैसे MCl आ जाएगा? श्रावणी MXCl2। तन्वी तुम्हारा भी MXCl2। वेरी गुड। पूरी क्लास को भगाऊंगा अभी मैं यहाँ से। मेटल पता नहीं है, उसकी वैलेंसी X, क्लोराइड बनाना है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अभी कल बोला था रिवाइज करके आना, रिवाइज क्या है? तो क्या बनेगा ये MClX, M के साथ 1, Cl के साथ X। क्या क्या आंसर कर रहे हो? MClX2 और समथिंग समथिंग, कुछ भी, मतलब कुछ भी। यहाँ क्लोराइड लिखा है मतलब क्लोरीन है ना, वो तो पता है ना। और यहाँ लिखा है मेटल, तो मेटल कौन सा है क्या पता कौन सा है? आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कौन सा मेटल है पता ही नहीं है। तो उसकी वैलेंसी कैसे रख देंगे? वैलेंसी एक्स रखेंगे ना। जैसे अभी मेटल सल्फेट किया, वैलेंसी एक्स लिया। मेटल ऑक्साइड लिखा है, एम की वैलेंसी एक्स। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की तो पता है, यहाँ क्लोराइड है तो क्लोरीन की पता है 1। स्टार्टिंग में पढ़ा है ये, बार बार वही गलत कर रहे हो। चलिए इसका क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन के मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज इसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। जैसे डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ में हमारे पास एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है 6.4, वैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं एग्जैक्ट। क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसी से एक्सप्लेन करता हूँ। कुल मिला के बस वेपर डेंसिटी गिवन होगी, और वेपर डेंसिटी का रिलेशन आपको पता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वो यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो, 1 ग्राम
1 gram of metal chloride, 1 gram of a chloride, 1 gram of chloride of an element one gram of chloride of an element contain 0.835 gram 0.835 gram of chlorine if the vapor density of the metal chloride या element chloride if the vapor density of element chloride is 85. Find the atomic weight of the element and valency. Find the atomic weight and valency of the element. क्वेश्चन सेम टाइप का है. एटॉमिक वेट कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं जिसमें सेकेंड मेथड है एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. अभी यहाँ पे आप डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया ही नहीं है. अगर स्पेसिफिक हीट पता होता डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ लगा के सीधा एटॉमिक वेट आता. अभी एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? व्हेन वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड या एलिमेंट क्लोराइड इज गिवन. तो ये क्वेश्चन है. अब इसका सॉल्यूशन पहला बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सब लोग, 10 बार नहीं बताऊंगा. सेम टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो. So 1 gram of chloride of an element contain this gram of chlorine. तो किसी एलिमेंट का कोई क्लोराइड है. पहले सबसे पहले क्या एज्यूम कर रहे हैं हम? पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए. लेट्स एज्यूम एलिमेंट को कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, एलिमेंट कुछ भी ले लो. मान लो हमने एलिमेंट मान लिया x, या हम उसकी वैलेंसी x दिखाएंगे तो एलिमेंट आप m मान लीजिए. m ले लिया, एलिमेंट m ले लिया, ठीक है. अब बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की. 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट का जो क्लोराइड यानी मेटल क्लोराइड या एलिमेंट का क्लोराइड वो 1 ग्राम है. तो एलिमेंट क्लोराइड, पहले तो एलिमेंट क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? जो एलिमेंट है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी, तो हमने एलिमेंट लिख लिया. एलिमेंट क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है और इसकी वैलेंसी हमने मान ली है x, वैलेंसी x. तो मेटल हमने एलिमेंट जो लिया है m, वैलेंसी x. तो फॉर्मूला क्या होगा एलिमेंट क्लोराइड का? m का x, Cl का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया क्या? MClX. ये एलिमेंट क्लोराइड. पहले नोट करिए, यहां तक नोट करिए जल्दी. इतनी चीजें अज्यूम की हैं. एलिमेंट m, वैलेंसी x, एलिमेंट क्लोराइड MClX. You can't hear any audio? Then refresh and join again. What else we can do? Noted? So this is MClX. ठीक है, नोट करिए, नोट करिए. डन. चलो, so now next, this is MClX. अभी पहली लाइन से जो जो इंफॉर्मेशन निकल रही है वो इंफॉर्मेशन नोट करिए. 1 ग्राम मेटल क्लोराइड में 8.35 ग्राम क्लोरीन है. सो एलिमेंट क्लोराइड कितना लिया गया है? एलिमेंट क्लोराइड जो कि MClX है वो कितना है? 1 ग्राम. बोल रहा है क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज 1 ग्राम, कंटेन this ग्राम ऑफ क्लोरीन. मास ऑफ क्लोरीन कितना है इसमें?
क्लोरीन का मास कितना है 0.835 ग्राम, ये दिया हुआ है 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यस, अब देखो दोनों लाइन से क्या हिंट मिला कि क्लोरीन है और पूरे एलिमेंट क्लोराइड का मास पता है 1 ग्राम। तो इस एलिमेंट क्लोराइड में क्या क्या है, दो चीजें हैं, एक तो एलिमेंट, दूसरा क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन पता है तो क्या मास ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं? मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ मेटल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा? मास ऑफ एलिमेंट विल बी 1 माइनस 0.835, यही होगा मास ऑफ एलिमेंट, क्योंकि मास ऑफ क्लोरीन पता है 0.835। तो इसको माइनस करिए, तो 0.165 ग्राम इतना आ गया। अब देखो ये एलिमेंट का मास आ गया। अब ये पहली लाइन से इंफॉर्मेशन निकाली है, ये पहली लाइन जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखा है। अभी सेकंड लाइन पे जाइए क्वेश्चन की। सेकंड लाइन क्या है, द वेपर डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट क्लोराइड, वेपर डेंसिटी ऑफ एलिमेंट क्लोराइड इज 85। तो वेपर डेंसिटी एलिमेंट क्लोराइड की गिवन है। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेपर डेंसिटी ऑफ MClX एलिमेंट क्लोराइड कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 85 गिवन है। सो वेपर डेंसिटी इतना है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी का मतलब 85 इंटू 170। ये तो सबको क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल चीज की है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वेपर डेंसिटी से हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास विच इज 170। अब देखो इतनी चीजें हमने पहले भी की थी, अभी यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। कौन सा? मॉलिक्यूलर मास 170 है और मॉलिक्यूलर मास दूसरा निकालने का क्या तरीका है, यही एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे ऐड हो रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एटॉमिक वेट आप ड्यूलॉन्ग्स पेटिट से नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास का टर्म्स। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX अगर पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, जो भी किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट या एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करके। जैसे बोला जाए सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो हम सल्फर का मास ऐड करेंगे 32, ऑक्सीजन 2 इंटू 16, यही करते हैं ना, सबको ऐड करके निकालते हैं। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास हमको MClX का निकालना है, तो M का एटॉमिक वेट होगा, यानी एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Cl। अब एटॉमिक वेट m का तो पता नहीं है तो हम m ही मान लेते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ m की जगह m ही रख रहा हूँ। x इंटू क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। ये लाइन कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास निकालना सबको आता है, पूरी क्लास को। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकाला जाता है, सारे एटॉमिक वेट को ऐड करके। तो क्योंकि ये फॉर्मूला था MClX, तो सबके एटॉमिक मास को हमने ऐड कर दिया। अब m का एटॉमिक मास तो हमको पता नहीं है तो उसकी जगह रखा है m, बाकी Clx की जगह x इंटू 35.5। दिस इज इक्वेशन 1। अभी यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उससे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इतना नोट करो, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पहले। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पहले वो पूछ लो। नोट करो। डन। ये इक्वेशन x आ गया, स्लाइड चेंज कर रहा हूं आप। देखिए अब सेकंड स्टेप की जब हम बात करते हैं, सेकंड स्टेप की अगर बात करें
तो सेकंड स्टेप में अब क्या करना है, अब वही फॉर्मूला, अब सेम वही चीज आ गई, बस एक एक्स्ट्रा है जो ऐड किया है स्टेप मैंने, वो कौन सा ऐड किया है, जो मॉलिक्यूलर मास निकाला है सबके एटॉमिक मास को ऐड करके, क्योंकि मैं एटॉमिक मास डायरेक्ट नहीं निकाल सकता डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ से, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास डाला, बाकी सब सेम करना है। अब वही चीज करेंगे जो हम पहले करते आए अभी तक। फॉर ए कंपाउंड MClX क्या लिखा जाएगा, फॉर ए कंपाउंड MClX, x मल्टीप्लाई होगा m के साथ, तो x इंटू मोल्स ऑफ m will be equal to 1 into moles of Cl, x into moles of m is equal to moles of Cl, यही लिखेंगे, x into moles of m की जगह मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट था m, डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट या Gm, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl की जगह मास ऑफ Cl डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ Cl, है ना। तो अभी आगे क्या होगा, अब देखो x इंटू मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा, एलिमेंट का मास कितना है, एलिमेंट के मास की अगर हम बात करें, कितना लिखा है क्वेश्चन में, कितना लिया था क्वेश्चन में एलिमेंट, अभी लास्ट स्लाइड में किया ना हमने, मास कितना निकाला था एलिमेंट का, एलिमेंट का मास था 0.165 और क्लोरीन का मास था 0.835, तो ये 0.165 रखिए, यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है 0.165। एटॉमिक वेट क्या है इसका, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो वो हम रख रहे हैं m इज इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ Cl कितना था 0.835 और एटॉमिक वेट Cl कितना होता है 35.5। यहाँ पे इस बार मेरे पास दो अननोन है, याद करो मैंने जो ड्यूलॉन्ग्स पेटिट में करवाया है क्वेश्चंस, वहां पे m की वैल्यू हमें आ जाती थी डायरेक्ट, m क्या था एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, जो कि हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे, वो यहाँ रख देते थे और x निकाल लेते थे। अभी आपको m और x दोनों नहीं पता है, तो दो अननोन है आपके पास m और x, ये इक्वेशन सेकेंड, और एक और इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई है, तो हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और x की वैल्यू निकाली जाएगी। समझ में आया क्या करना है, नोट करिए प्रोसेस, सेकंड इक्वेशन सेकंड तक नोट करिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो हमने बनाई है, उन दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन है m और x, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो अननोन की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक नोट करिए पहले। लो लास्ट स्लाइड आ गया, नोट करो जल्दी जो नोट करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, बाकी लोग सॉल्व करिए दोनों इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, मॉलिक्यूलर मास इधर कितना रखा जाएगा 170, अच्छा इधर वैल्यू नहीं रखा था, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो 170, ये यहाँ पे रखा नहीं था, मॉलिक्यूलर मास हमने 170 निकाला है ना ये, तभी तो इक्वेशन 1 बनेगी, 170 इज इक्वल टू m प्लस एक्स इंटू 35.5। तो चाहे यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, जो मैंने वो निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा 170 माइनस m डिवाइडेड बाय 35.5, ये x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 1 से, और ये x की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए और वहां से m निकालो। अब ये तो सबने मैथ्स में पढ़ा होगा, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना सबको। तो ये पहली इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करो, बताओ आंसर m और x कितना कितना आ रहा है। यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू 170 माइनस m डिवाइडेड बाय 35.5, वो x की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में, कहाँ पे gm है,
हाँ बात वही है भाई, एटॉमिक वेट की जगह जीएम लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। बात तो वही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, केवल यूनिट का चेंज आता है ना उससे। मैग्नीट्यूड तो वही रहना है, एटॉमिक वेट रखो या जीएम रखो, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यूनिट चेंज होती है बस। तो आप एटॉमिक वेट भी रख के निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपका मैग्नीट्यूड तो वही आना है। वैलेंसी का तो कोई यूनिट आएगा नहीं, तो वैलेंसी का आंसर तो वही आएगा एक्स का। लास्ट स्लाइड, अभी तक लास्ट स्लाइड नहीं नोट कर पाए, नोट करो जल्दी और आगे सॉल्व भी करो। जैसे नोट कर लिया सॉल्व करिए, तब तक ये लोग नोट कर ले, फिर मैं करता हूँ। डन, चलो। सो ये वैल्यू हमने निकाली है 170 माइनस एम। ये 170 कहाँ से है ये पता है ना, दिख रहा है ना इधर, वेपर डेंसिटी का यूज करके निकाला है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास, एंड देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास प्लस सबका एटॉमिक वेट रख दिया है। तो ये आ गया 170 माइनस एम डिवाइडेड बाय 35.5। ये वैल्यू आप यूज करिए सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह रख दो 170 माइनस एम अपॉन 35.5। x की जगह रख रहे हैं 170 माइनस एम अपॉन 35.5। ये x हो गया, 170 माइनस एम इंटू 35.5। एक्स के साथ साथ क्या था, और x के साथ हमने क्या लिखा था, 0.165 अपॉन m, 0.165 अपॉन m इज इक्वल टू, दूसरी जगह पे क्या था, 0.835 डिवाइड बाई 35.5, 0.835 डिवाइड बाई 35.5। ये 35 कैंसिल आउट। अब आप चाहें तो m का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या m इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 170 इंटू 0.165 माइनस 0.165 m। 0.165 का मल्टीप्लाई कर दिया, और m का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 835 m। अब ये दोनों इधर आके ऐड हो जाएंगे, 0.835 m प्लस 0.165 m, और ये इधर कितना आ जाएगा, 170 इंटू 0.165, 170 इंटू 0.165 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 835 165 कितना हो जाएगा 1, तो ये सीधा सीधा m आ गया ऐड करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये 165 170 m, 28 के राउंड, 28.05, हाँ ठीक है 28.0 जो भी आ रहा है। तो ये m आ गया एटॉमिक वेट, ये एक आंसर आया। अब इसके साथ साथ हमें वैलेंसी भी निकालनी है, अभी x निकालना बाकी है। तो अब x निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, m आ गया तो x आ जाएगा। तो क्या निकाला था हमने, 170 माइनस एम अपॉन 35.5, ये वैल्यू थी x की। तो m की वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 35.5। x 170 माइनस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 142 डिवाइडेड बाई 35.5, और ये कैंसिल आउट कर देगा 4 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। वैल्यूज उठा के रखिए बस, m आ गया, m की वैल्यू रख दी, x आ गया। सो एटॉमिक वेट 28 और वैलेंसी 4। कौन सा एलिमेंट है ये एलिमेंट m है कौन सा,
एटॉमिक वेट 28 किसका है? टेबल याद हुई है सबको? फिर से आधों को नहीं याद होगी, आधों को क्या 80% को नहीं याद होगी। जितना बोला जाता है सुनते गाओ। सिलिकॉन, सो सिलिकॉन एक्स वैलेंसी आ गई 4, एटॉमिक वेट 28, तो एलिमेंट हो जाएगा सिलिकॉन। तो एलिमेंट क्लोराइड क्या लिखा जाएगा? एलिमेंट क्लोराइड हो जाएगा SiCl4, जहाँ पे आपको पता है सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये भी आंसर पूछ सकता है आपसे कि मैट ये कौन सा एलिमेंट है और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा SiCl4। समझ में आया ये? तो इस केस में आपको दो इक्वेशन बनानी। तो मेटल क्लोराइड या एलिमेंट क्लोराइड में जब वेपर डेंसिटी दी है तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और मॉलिक्यूलर मास का यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशन बनानी है, ध्यान से सुनिए क्या क्या करना है। वेपर डेंसिटी दी है क्वेश्चन में, तो वेपर डेंसिटी की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास से हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। और इक्वेशन 2 कहाँ से बनाई थी? इक्वेशन 2 नॉर्मल प्रोसेस से। किसी भी कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स को कैसे इक्वल करना है, वहां से इक्वेशन सेकंड बनाई और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और m की वैल्यू निकाली। नोटेड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन in chloride of a metal, the percentage of chlorine in the chloride of a metal, the percentage of chlorine in the chloride of an element, लिख लो, chloride of an element, is 44.71%। आगे क्वेश्चन में दिया है 158.5 ग्राम ऑफ दिस क्लोराइड on vaporization occupies a volume of 22.4 liter at NTP. Calculate the atomic weight and valency of metal. Calculate the atomic weight and valency of metal. Calculate the atomic weight and valency of metal. चलिए, तो ये क्वेश्चन है, नोट करिए। इस बार आपको वेपर डेंसिटी नहीं गिवन है, बट दिमाग लगाना है। दिमाग के इतना भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ी हुई चीजें कैसे सॉल्व करना है वो सोचना है बस। परसेंटेज ऑफ क्लोराइड इन द क्लोरीन इन द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज दिस। तो पहले तो हम पूरे क्लोराइड का मास मान सकते हैं 100 ग्राम मेटल क्लोराइड का, तो उसमें क्लोरीन कितना हो जाएगा 44.71 ग्राम। फिर बचेगा क्या? मेटल माइनस कर देंगे 100 माइनस 44.71, तो मेटल का मास आएगा। Then 158.5 gram of this chloride on vaporization occupy this volume of this at NTP। तो यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं।
मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो एटॉमिक वेट और वैलेंसी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास पिछली बार हमने किससे निकाला था? वेपर डेंसिटी से। पिछली बार सेकंड लाइन में वेपर डेंसिटी दी थी, इस बार वेपर डेंसिटी की जगह इस लाइन का यूज करना है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। पिछली बार वेपर डेंसिटी से निकाल के इक्वेशन 1 बनाया था, इस बार इस लाइन का यूज करके इक्वेशन 1 बना लेंगे मॉलिक्यूलर मास, और यहां से मॉलिक्यूलर मास सभी निकाल सकते हैं। ये तो पेपर में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि किसी भी क्लोराइड का या किसी भी कंपाउंड का अगर कोई मास गिवन है और बोल रहा है कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना लीटर एट एनटीपी, तो क्या उसका मॉलिक्यूलर मास हम बता सकते हैं? पहले मुझे मॉलिक्यूलर मास बताइए सेकंड लाइन का यूज करके, एलिमेंट क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड लाइन का यूज करके एलिमेंट क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। एट्टी 88 ग्राम। अच्छा, कैसे 88 ग्राम आए भाई श्रावणी? पहले इस पे कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ, पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे डिस्कशन भी किया था हमने। बोल रहा है कि मेटल क्लोराइड को जब आप वेपराइज कर रहे हैं तो वो इतना लीटर एनटीपी पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स, 2 बार फॉर्मूला लगाना है मोल्स का बस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट क्लोराइड 168। 168 भी नहीं आएगा, इतना ही आ जाएगा, वो दिख रहा है सीधा सीधा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट क्लोराइड, रहने दो भाई मत करो, कुछ भी आंसर निकाल रहे हो। क्या लिखते हैं इधर फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। कितना वॉल्यूम दिया है? 22.4 ही दिया है, तो डिवाइड बाय 22.4 करेंगे, ये कैंसिल आउट होके मोल्स आ गया 1, सीधा सीधा दिख रहा है, करने का भी नीड नहीं है, ये तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें, मोल्स आ गए। अब मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? मास अपॉन जीएमएम। अभी ये जो मोल्स आया है ये किसकी वजह से आया? कितना ग्राम था मास, इतने ग्राम को वेपराइज करके इतना मास आ रहा था, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मास पता है, मोल्स की जगह 1, मास 158.5, तो जीएमएम कितना आ जाएगा? 158.5 आ गया मॉलिक्यूलर मास। जीएमएम आ गया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया, so molecular mass of element chloride will be 158.5। ये तो देख रहा है, इसको करने का नीड ही नहीं है, लाइन में सीधा दिख रहा है 22.4 लीटर है, तो कैंसिल आउट होके 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा तो जीएमएम 158.5 के इक्वल आ जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मोल्स को फॉर्मूला 2 बार यूज करना, वॉल्यूम गिवन हो तो मास निकालना, या मास गिवन हो तो वॉल्यूम निकालना, दोनों का रिलेशन। जीएमएम आ गया 158.5 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकाला था, इस बार इस लाइन का यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाला है, बिकॉज इस बार ये लाइन दिया हुआ है। किसी भी लाइन का यूज करके आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तब इक्वेशन 1 बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन 1 बनाइए, क्या लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर मास? अगर मेटल क्लोराइड हमने या एलिमेंट क्लोराइड MClX है हमारे पास, सेम वही एलिमेंट क्लोराइड क्या है, एलिमेंट क्लोराइड तो हमारे पास वही है MClX। सब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सबका एटॉमिक मास का एडिशन m प्लस एक्स इंटू 35.5, और मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला? 158.5, तो आ गया m इंटू 35.5 इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन 1, आ गई इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 के लिए तो सेम प्रोसीजर करना है, इक्वेशन 2 के लिए तो सेम करना है, वो तो पहले भी हम कर रहे हैं। इक्वेशन 2 के लिए आपको सबका मास देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं। तो मेटल क्लोराइड का मास अगर ले लिया 100, तो उसमें 44.71 ग्राम क्लोरीन है,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन 100 ग्राम ऑफ MClX, इन 100 ग्राम ऑफ MClX मास ऑफ क्लोरीन कितना है, मास ऑफ क्लोरीन कितना लिया गया MClX में, 44.71%, यानी 44.71 ग्राम। और अगर क्लोरीन इतना है तो मेटल कितना होगा, तो मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 100 में से माइनस कर देंगे इसको, 100 माइनस 44.71 विच विल बी इक्वल टू 55.29, इतना ही आ रहा है। ये हो गया, ये आ गया एलिमेंट का मास, क्लोरीन का मास। अब रिलेशन जहां से सेकंड इक्वेशन बनाते थे, कहां से बनाते थे सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम कंपाउंड MClX, क्या लिखते थे, m के साथ x का मल्टीप्लाई, x इंटू मोल्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl। अभी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबको करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होता जाएगा। पिछला नहीं रिवाइज किया हो, प्रैक्टिस नहीं किया हो तो होगा नहीं। देन x इंटू मोल्स ऑफ m की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ m डिवाइडेड बाय इसका GM एटॉमिक वेट जो हम रख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 इंटू मास ऑफ Cl डिवाइडेड बाय इसका GM। वैल्यूज पुट कर दीजिए, x इंटू मास ऑफ m कितना है, एलिमेंट का मास 55.29, यही ग्राम लिखा है ना इधर, ये निकाला इधर, और डिवाइडेड बाय GMM, तो इसका हमने m लिया था एटॉमिक वेट। 1 इंटू क्लोरीन का मास कितना निकाला है 44.71 और इसका ग्राम एटॉमिक मास 35.5। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड तो ऐसे ही निकालनी है इस कंपाउंड का यूज करके। तो इक्वेशन सेकंड आ गई m और x में, और इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाली है ये 47.71 कैसे आया, 47.71 कहाँ, 44.71 है ना, परसेंटेज दिया है ना क्वेश्चन में, ये परसेंटेज दिया तो ग्राम में ही तो आएगा, और कैसे आएगा, क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन है, बड़ा क्वेश्चन की पहली लाइन क्या लिखा है, क्वेश्चन की पहली लाइन में, ये पहली लाइन क्या है, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज दिस परसेंट। तो पूरे मेटल क्लोराइड में इतना परसेंट क्लोरीन है, तो अगर पूरे मेटल क्लोराइड को 100 ले लिया जाए तो क्लोरीन 44.71 ग्राम होगा 100 ग्राम में। ये 100 ग्राम लिया है ना इधर, परसेंटेज को 100 लेके कर सकते हैं, ये पहले भी बताया है। परसेंटेज को 100 ग्राम अगर टोटल ले लिया तो उसमें इतना ग्राम क्लोरीन हो जाएगा और इतना ग्राम एलिमेंट। अब इक्वेशन दोनों आ गई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करके m और x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करिए, m और x की वैल्यूज निकालिए। अगेन यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 158.5 माइनस m डिवाइड बाई 35.5, और वो x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 35.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू निकालो इक्वेशन 1 से और उसको 2 में उठा के रखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है। 35.5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और वहां से आंसर निकालना है सबको। तो ये 158.5 माइनस m अपॉन 35.5, सॉल्व करिए। तो यहाँ से निकालते हैं 158.5 माइनस m अपॉन 35.5, ये आ गई x की वैल्यू। पुट दिस x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे
तो इक्वेशन सेकंड में 158.5 माइनस m डिवाइडेड बाय 35.5, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद उसके इक्वेशन में क्या दिया हुआ था आगे वैल्यूज, हाँ ये लास्ट स्लाइड ही तो है।